हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। प्रमुख तीर्थंकर की बात करें तो प्रथम जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव हैं और ऋषभदेव को आदिनाथ या फिर वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं और 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। उसके अलावा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन थे। इसके अलावा इन्हें झारखंड के समेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी: हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना और अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन को इकट्ठा न करना। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है और इनके सांसारिक जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था एवं माता का नाम त्रिशला था। और जो इनके पिता थे सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनकी पुत्री प्रियदर्शनी, जिसको अनोज्या भी कहा जाता था, और इनके दामाद जमाली थे। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के तिरत्न, इनके द्वारा जो तिरत्न दिए गए हैं वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है कि जो जैन धर्म के तीर्थंकरों द्वारा ज्ञान बताया गया है उसमें विश्वास करना, और सम्यक ज्ञान का मतलब है जो जैन तीर्थंकरों द्वारा ज्ञान बताया गया है उसको वास्तविक मानना, और आचरण का मतलब है कि इनके द्वारा बताए गए ज्ञान का आचरण करना सम्यक आचरण कहलाता है। उसके अलावा इनकी मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी और इनकी ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। उसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अरहत मतलब पूज्य और जिन यानी कि विजेता और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। उसके अलावा इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे जो उस समय जन सामान्य की भाषा थी, और इन्होंने 5 शिक्षाएं दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन शिक्षाओं में इन्होंने 5वीं शिक्षा में यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था क्योंकि ये जो 4 शिक्षाएं थी ये पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी, और इन 5 शिक्षाओं को पंच महाव्रत या पंचायतन धर्म के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा को बताया है। उसके अलावा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है, और मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया गया है एंड पुनर्जन्म को माना गया है क्योंकि इसमें आत्मा को मान्यता दी गई है। तो ऐसा माना जाता था कि उस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर को कोई मान्यता नहीं दी गई है बल्कि आत्मा को मान्यता दी गई है। अब बात कर लेते हैं जैन सभाएं। तो जिस तरीके से बौद्ध संगीतियां हुई थी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसी तरीके से जैन सभाएं भी हुई थी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जो कि 322 बीसी में हुई थी। इसके अलावा द्वितीय जैन सभा हुई थी वल्लभी में और 6वीं शताब्दी में या फिर 512 ईसा पूर्व कह सकते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमाश्रवण थे। जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म के विभाजन की अगर बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों के बाद
मगध में महान अकाल पड़ा, जो कि 12 वर्षों तक रहा। और इस अकाल के कारण कई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ चले गए और बाकी जो अनुयायी थे वो स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहते हैं। उसके बाद अकाल समाप्ति पर जब वे वापस मगध आते हैं तो उनका स्थानीय जैनियों से मतभेद हो जाता है एंड मतभेद के कारण ही जैन धर्म का विभाजन हो जाता है और उनका विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में हो जाता है। श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता स्थूल बाहु थे, जबकि दिगंबर के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे। और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाए एंड जो वस्त्रों को धारण नहीं करते थे वो दिगंबर कहलाए। इसके अलावा श्वेतांबर वे थे जो मगध को छोड़कर नहीं गए थे, जबकि दिगंबर जो कि अकाल के दौरान दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। उसके आगे अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था और अपने जीवन के आखिरी वर्ष कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। अब बात करेंगे जैन धर्म के कुछ प्रमुख तथ्यों पर। तो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के चामुंड शासकों ने करवाया था श्रवणबेलगोला में, और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। उसके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है एंड मौर्य काल में मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र से मिला है और कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा में अर्धमगधी भाषा में है और जैन धर्म को मानने वाले जो राजा हैं वो हैं कलिंग राजा खारवेल, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और अमोघवर्ष। इसके अलावा प्रथम जैन अनुयायी जो था वो जमाली था एंड जो कि महावीर स्वामी के दामाद थे, और प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जैन धर्म के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आगे मिलेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।